अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू WR स्टूडियो। आई एम वारिस शहजाद और आज की इस वीडियो के अंदर हम ओ लेवल इस्लामियात पेपर 1 उसका जो कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 2 उसका आज का लास्ट वेरिएंट हम करने जा रहे हैं। वो है अल्लाह रिलेशन विद हिज मैसेंजर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन जो है ये इस तरह से आता है कि इसमें आपके पास आपकी जो सिलेबस है उसकी लास्ट 5 वर्सेस जो हैं वो सारी मैसेंजर्स के ऊपर हैं। तो एग्जामिनर जो है वो आपसे इस तरह से स्टेटमेंट देगा कि कुरानिक पैसेजेस दैट यू हैव स्टडीड आउटलाइन द रिलेशनशिप ऑफ अल्लाह विद 2 ऑफ हिज मैसेंजर्स। या सम टाइम वो ऐसा करता है कि मैसेंजर्स के नाम दे देता है, और सम टाइम ऐसा करता है कि वो खुद आपसे कह देता है कि आप अपनी मर्ज़ी से 2 मैसेंजर्स जो हैं उनको डिस्क्राइब कर दें। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, इसमें ये है कि चूँकि मैसेंजर्स की बात हो रही है तो सम स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती ये करते हैं कि इसमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है उनको भी उनकी स्टोरी भी वो पुट कर देते हैं। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। सेकंड ये है कि वो उन मैसेंजर को चूज़ करते हैं जिनकी स्टोरी उनको सही समझ ही नहीं आती और वो कोशिश करते हैं अटैम्प्ट करने की, तो वो इतना अच्छा डिस्क्राइब नहीं कर पाते। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपकी जो पैसेजेस 11, 12 और 13 है, इसमें आप अपने मैसेंजर्स जो हैं उनको देखिए। मैसेंजर इसमें सबसे पहले नंबर पे आपके पास आ रहे हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। दैन उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। दैन आपके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो ये 3 मैसेंजर्स हैं जिनमें से आपने 2 मैसेंजर्स जो हैं उनकी स्टोरी जो है वो लिखनी होती है। और फिर आपकी जो लास्ट 2 वर्सेस हैं वो सारी की सारी जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर आती हैं। तो उस पर एक अलग क्वेश्चन आता होता है, वो ख़ुद आपको एग्जामिनर जो है वो बता देता है कि इन सूरज जो है इनकी थीम और इनकी इंपॉर्टेंस जो है उनको डिस्क्राइब करें। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो यहाँ पे ये है कि आपने अपने जो फर्स्ट 3 पैसेजेस हैं इन्हीं को माइंड में रखना है और इनमें से कि कोई सी 2 सूरज जो हैं उनको आपने डिस्क्राइब करना है और रिलेशन जो है वो लिखना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ जो है वो आप इंट्रोडक्शन का देंगे और उसके साथ आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो है एक पार्ट लिख देंगे। देन उसमें सेकंड पैराग्राफ में हम दूसरा पार्ट जो है हज़रत आदम का लिख देंगे। तो स्टार्ट किस तरह से करना है, आपने शुरू में बताना है कि जो अल्लाह का रिलेशन है मैसेंजर के साथ, इस तरह मैसेंजर्स कौन होते हैं, मैसेंजर को थोड़ा डिफ़ाइन कर देना कि ये ब्लेस्ड पीपल हैं, चूज़न पीपल हैं, इनको अल्लाह ताला ने क्यों भेजा, लोगों को गाइड करने के लिए भेजा, इनको बुक्स भी दी और इनकी जो पूरी तादाद है वो भी बता देना। 2 कैटेगरीज़ के अंदर आए मैसेंजर्स में, मतलब नबी जो है वो 124,000 आए। फिर उसके बाद रसूल आए, रसूलों की तादाद भी बता सकते हैं आप, 313 है। उनमें प्रोमिनेंट 4 हैं जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम है। तो इनके साथ उनकी बुक्स आई। तो बहरहाल इधर इनको इतना डिटेल में नहीं डिस्क्राइब करना, बस आप 3-4 लाइन्स में जो है ये चीज़ें बतानी हैं। फिर अब आपने बताना ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चूँकि हमने चलना है तो उसमें आपने सबसे पहली चीज़ सूरा अल बकरा को रेफ़र करना है। सबसे पहले बताना है कि सूरा बकरा के अंदर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी स्टोरी जो है उनको डिस्क्राइब किया गया है। तो इसमें उनकी ये कैटेगरी है वो भी, बल्कि आप ऐसा करें कि एक लिस्ट है जो मैंने बनाई हुई है, लिस्ट को देख लें, इसको माइंड में रख के आपने ये स्टोरी जो है वो डेवलप करनी है। पहले पार्ट में जब आप ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे, यानी कि जो मैसेंजर्स जो हैं उनका क्या लिंक है, दैन उसके बाद आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको बताना है कि ये सूरा अल बकरा जो है उसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इंसिडेंट जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो वो एक लिस्ट जो डिस्कस कर चुका हूँ, स्क्रीन पे आप देख भी चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो चलना है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है क्रिएशन ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले यानी कि उनको क्रिएट किया गया। इनकी क्रिएशन के बारे में ये है कि अल्लाह ताला ने डिसाइड जब किया कि उनको ये वो बनाना चाहते हैं आदम को मट्टी से, तो फिर एंजल्स ने अल्लाह ताला से ये कहा कि आपने पहले भी इसी तरह से एक चीज़, यानी जिन्नात को अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन पे बनाकर भेजा था। तो जिन्नात की फ़ाइट हुई थी जिस पे फिर इब्लीस जो है उसको भेजा गया और उसने इस फाइट को जो है वो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करवाया था। तो अब वो जो एंजल्स हैं वो अल्लाह ताला से ये कन्वर्सेशन करते हैं कि आप जब ये बना रहे हैं तो ये फिर वो हिस्ट्री उसी तरह से रिपीट ना हो, तो अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि आई हैव बेटर नॉलेज। तो इस पर जो है एंजल्स जो हैं वो खामोश हो गए। और फिर अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया, और जब नॉलेज दिया तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। जब एंजल से कहा तो एंजल्स ने तो उनके नाम नहीं बता सके, लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया तो आदम अलैहिस्सलाम जो है उन सारी चीज़ों के नाम उन्होंने बता दिए। इस पे फिर एंजल से कहा गया कि अब आप क्या करें, बो डाउन करें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। फिर एंजल्स जो हैं सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको वो किया, एक्सेप्ट सैटन, शैतान जो इब्लीस जो है उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको जो है सजदा नहीं किया। रीज़न ये थी, एरोगेंसी थी
जी उसका जो कि जी मैं तो मतलब जो है वो इस मिट्टी से नहीं बनाया गया और मैं क्यों आदम को जो है सजदा करूं, मैं तो सुपीरियर हूं। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर फिर जो सैटन है उसको अल्लाह ताला ने जो है पनिशमेंट दी, और वो पनिशमेंट क्या थी कि उसको जन्नत से निकाल दिया। तो यहाँ तक जो है ये आपने सारी पैराग्राफ नंबर देना है पैराग्राफ नंबर 1 को देना है, और पैराग्राफ नंबर 2 जो है इसके बाद आपने अगला स्टेप लेकर आना है, और उसमें आदम अलैहिस्सलाम को अब एक It's 12:55 p.m. काम नहीं करना। तो आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको सैटन इंस्टिगेट करता है, और आदम अलैहिस्सलाम से मिस्टेक हो जाती है, और वो जो हैं वो उस जो सर्टन ट्री है उसको टच कर देते हैं। फिर उनको पनिशमेंट मिलती है दो तरह से। पहले नंबर पे तो ये है कि उनको अनड्रेस कर दिया, जन्नत का जो लिबास पहनाया गया था वो ले लिया गया वापस, और दूसरे नंबर पे ये है कि उनको जन्नत से निकाल दिया गया और ज़मीन पे जो है वो भेज दिया गया। तो जब यहाँ पर आए और आदम अलैहिस्सलाम को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई, तो अब आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो दिन रात अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको कुछ वर्ड सिखाए। वो वर्ड्स क्या हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आप इसकी ट्रांसलेशन जो है ये देख भी सकते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को जब ये वर्ड सिखाए गए तो ये बेसिकली आदम अलैहिस्सलाम की दुआ ही है। इसको हमें वैसे भी पढ़ना भी चाहिए, हर नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। तो ये वर्ड्स जो हैं जब आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए गए और आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जब माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने इनको माफ़ कर दिया, और ये पूरी स्टोरी जो है वो इसी तरह से डेवलप होगी। ये पैराग्राफ 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसी सीक्वेंस से आपने भी लिखना है। अब आपने जो लास्ट 2 पैराग्राफ जो हैं, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ नंबर 4 जो है, ये आपने देने हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। एक पैराग्राफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे और उनका जो है उनके मिरेकल्स में से कुछ स्टार्ट में दे देंगे, और दूसरा पैराग्राफ जो है वो सारा आप कंप्लीट मिरेकल्स जो हैं उनको देंगे। हज़रत ईसा की तरफ आते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इनकी जो बर्थ है वो एक बहुत बड़ा मिरेकल है। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हज़रत जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम ये मस्जिदुल अक़सा के अंदर आया करते थे, नमाज़ पढ़ा करते थे। तो उनकी एज ज़्यादा थी और वो हज़रत ईसा के खालू लगते हैं, यानी उनके अंकल लगते हैं। तो जब वो मस्जिद में आते थे, मस्जिदुल अक़सा के अंदर अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, तो अब उन्होंने दुआ ये मांगी कि मुझे बेटा दे दे, मेरे पास यानी कि कोई डिसेंडेंट हो जो मेरा कोई सक्सेसर हो जो इस सिस्टम को आगे लेके चल सके। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनको एक बेटा दिया, और साथ में बेटे का नाम भी बता दिया कि बेटे का नाम जो है वो यहया अलैहिस्सलाम जो है वो होगा। तो ये हज़रत मरियम जो कि उनकी नीस भी लगती हैं, वो मस्जिदुल अक़सा में मौजूद होती थी। तो अब अल्लाह ताला ने उनको जो एक टास्क असाइन कर दिया, वो टास्क ये था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने अपने आप को सेक्लूड कर दिया, जिसको आप एतिकाफ़ कहते हैं। तो वो सेक्लूजन पीरियड में है मस्जिदुल अक़सा के अंदर, तो वहाँ में वो मौजूद हैं। तो उनको जो है एंजल जिब्राइल आकर मिलते हैं, और एंजल जिब्राइल अल्लाह का पैगाम देते हैं, और पैगाम जो है वो ये है कि वो बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी जो हॉली स्पिरिट है, जो रूह है, पाक रूह जो है वो आपके अंदर ट्रांसफ़र कर दी है। तो इससे ये होगा कि आपको अल्लाह ताला एक बेटा अता करेंगे, और उसका नाम जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम होगा। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए भी, लेकिन वो बड़ी ब्लेस्ड भी थी इस सारी चीज़ों से। खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मकसद के लिए चूज़ किया। बहरहाल जब ये बेटा आपको मिल गया तो ईसा अलैहिस्सलाम, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं इस सेक्लूजन पीरियड के बाद जब बाहर आईं, मस्जिदुल अक़सा से बाहर आईं, तो लोगों ने एज़ यूजुअल उनकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी। उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगा दी, चार्जेस लग गए। उनके करैक्टर को जो है वो बहुत बुरे तरीके से जो है वो डिफेम किया गया कि जी ये तो इतने दिनों से जो है ये यहाँ से जो डिसअपेयर थी, वो उसकी पीछे रीज़न जो है वो ये हुई है, और तो विदाउट फादर बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सारी आना शुरू हो गई। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये आप पैराग्राफ नंबर 1 को दे सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 को दे सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ जो आपने बताना है, इसमें आपने सारा रोल ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको डिस्क्राइब करना है। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो फर्स्ट मिरेकल जो जिस सूरा के अंदर, जिसको हम बात बताना आपको याद नहीं रहा, पैराग्राफ 3 में आपने शुरू में ये लिखना भी है, सूरा अल माइदा है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताई गई हैं। कुछ बच्चे जो है ये सूरा मरियम का नाम लिख के आ जाते हैं, ये गलती नहीं करनी। ये जो आपके सिलेबस के अंदर हज़रत ईसा की स्टोरी डिस्क्राइब की गई है वो सूरा अल माइदा के अंदर की गई है, तो आपने नाम भी सूरा अल माइदा ही बताना है। तो सूरा अल माइदा में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ मिरेकल्स हैं वो बताए गए हैं। तो उनमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह ताला कहते हैं कि ईसा को मैंने
जो है वो एक वो चाइल्डहुड में ही, इन्फेंसी एज में ही वो स्पीक कर सकते थे। सो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने अपनी मदर के करैक्टर को डिफेंड किया। जब लोगों ने उनकी करैक्टर असैसिनेशन की उनकी मदर की, तो उन्होंने अपनी माँ को जो है वो फुली डिफेंड किया। और लोगों के लिए वो एक बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ थी कि ये कैसे हो सकता है कि इन्फेंसी के अंदर ही बच्चा बोलना शुरू कर दे। तो उससे उनको रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चा जो है, या ये मरियम जो है, इनका मरियम अलैहिस्सलाम जो है, ये बेसिक वाकई अल्लाह की तरफ से यह असासीन हुआ है। दैन उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको विजडम दी, उनको नॉलेज दिया और उनको एक बुक दी जिसका नाम बाइबल है। इसको गॉस्पेल भी कहा जाता है, इंजील भी कहा जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई। फिर बाकी जैसे सीक्वेंस में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे मिरेकल्स दिए, जिसके अंदर वो जो है क्ले के बर्ड्स बनाते थे और उनमें अल्लाह के हुक्म से, बाय द विल ऑफ अल्लाह, उनमें ब्रीथ जो है वो ट्रांसफ़र करते थे, फूंक मारते थे और सोल जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती थी और वो उड़ना शुरू हो जाते थे। इसी तरह से वो डेड जो है उनको अलाइव कर लेते थे बाय द विल ऑफ अल्लाह। अच्छा, ये चीज़ें जब आपने लिखनी है मिरेकल्स, तो आपने साथ में बाय द विल ऑफ अल्लाह ज़रूर लिखना है, यानी अल्लाह की विल से ही होता था। ये नहीं कि उनकी अपनी मर्ज़ी से ऐसा होता था, ये अल्लाह की बेसिकली विल जो है उनसे होता था। जो अल्लाह चाहते थे वैसा ही जो है वो होता था। फिर इसमें एक डिज़ीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। वो डिज़ीज़ क्या है? वो लेपर्स है। जो लोग जो बड़े बड़े दाने मुंह पे निकलते होते थे, कूड़ भी उनको कहा जाता है, तो वो जब दाने निकलते थे तो वो उस दौर के अंदर ठीक नहीं होते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, इनको अल्लाह ताला ने ये पावर दे रखी थी कि वो लेपर्स जो हैं उनको भी हील कर देते थे। जिसमें भी ये बीमारी होती थी, ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह की विल से उनको ठीक कर दिया करते थे। फिर इसमें जो लास्ट पार्ट आपने डिस्क्राइब करना है वो ये है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम, उनका ये इन्फ्लुएंस बढ़ता चला गया और वो वननेस की बातें करते थे, तो जो सोसाइटी थी वो तो पॉलीथेइस्ट थी और पॉलीथीज़म की तरफ थी और उनके जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे डिफरेंट थे। तो उस पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं इनको मार देंगे, इनके असैसिनेशन कर दें। तो उनके अपने ही जो 12 जो कंपेनियंस थे, उन्हीं में से एक जिसका नाम यहूदा बताया जाता है, उसने क्या किया, उसने बिट्रे किया ईसा अलैहिस्सलाम को और वो ज्यूज़ को बता दिया। तो फिर ज्यूज़ आए और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम पर अटैक किया और जिस जगह पर वो छुपे हुए थे वहाँ आकर उन्होंने उनको पकड़ा। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब वो सन ऑफ बनी इसराइल आए और आपको जो है वो मारना चाहते थे, तो मैंने आपको उसमें सेव कर लिया। वो सेव इस तरह से किया कि जिस शख्स ने बिट्रे किया था, अल्लाह ताला ने उसकी शेप ईसा को दे दी और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनको वहाँ से उठा लिया। फिर बहरहाल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ हुई है, इसको क्रूसिफिकेशन कहा जाता है। क्रूसीफाई कर दिया गया आदम अलैहिस्सलाम, सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ से जो है वो उठा लिया। तो वो इंशाअल्लाह उनकी रेज़रेक्शन होनी है और उनकी रेज़रेक्शन जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होगी और फिर जो है ये डे ऑफ जजमेंट उसके बाद ही आ सकता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, सूरा के नाम लेकर मैं सूरा रिपीट कर देता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं, उनका जो पूरा इंसिडेंट है वो आपने सूरा बकरा बताना है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है। 2 पैराग्राफ उसको दे देने हैं आपने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं, ये सूरा अल माइदा है, उसके अंदर उनका इंसिडेंट बताया गया है। 2 पैराग्राफ आपने इसको दे देने हैं। उनके मिरेकल्स को बहुत अच्छी तरीके से आपने डिस्क्राइब करना है। अपनी तरफ से कोई कहानी इसमें नहीं डालनी, वही कुछ लिखना है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, उसके बाद आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दे सकते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेसिकली कन्वर्सेशन है वो अपने पीपल के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बजाय आप इन दोनों मैसेंजर्स जो हैं उनको ज़्यादा फोकस करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जो है उस पर प्रेस करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।